बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन में, जिसमें आज मैंने बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपीज़ बनाई हैं जो कि बहुत ही आसान है। आप इसे लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही इंजॉय करेंगे और इसको बनाना बहुत आसान है। आज बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी है जिसको आप कंप्लीट अगर वॉच करेंगे ना तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इतने मज़ेदार से स्नैक्स आप घर पे बना पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने लिए है 1 कप जो है मैंने बेसन लिए है। और इसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी और इसका घोल बना लेंगे। उससे पहले हमने इसमें मसाले डालने हैं, नमक, लाल मिर्चें, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, तो सूखा धनिया डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा हमने पहले इसमें हाफ़ कप पानी डाला है और इसको थोड़ा सा हमने मिक्स कर लिया है और इसके बाद हाफ़ कप हमने और डाल देना है। ये इसकी कंप्लीट एक मेजरमेंट है। अगर आप इसमें 1 कप बेसन में 1 कप पानी डालेंगे ना तो ये परफेक्ट एक कंसिस्टेंसी तैयार हो जाएगी जो कि लिक्विड हमें चाहिए। तो अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे, बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे, चाहें तो आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये घोल हमारा इतना पतला सा तैयार हो चुका है, ना ये गाढ़ा है और ना ही ये पतला है। सबसे पहले मैं आपको ये ब्रेड में बनाना बताऊंगी कि ब्रेड में इसको हमने किस तरह बनाना है और यकीन माने कि इसका टेस्ट इतना शानदार था, यूनिक था। अगर आप इसको एक बार भी बनाएंगे ना, यकीन माने हफ्ते में 2 बार लाजमी बनाएंगे। बच्चे बच्चे ये बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो ये देखिए, ब्रेड को कोट करके हमने उसी लिक्विड में और इस तरह से पैन में रख दिया है और इसके नीचे जो हमने फ्लेम बिल्कुल हल्की रखनी है। साथ ही हमने इसमें थोड़े से कटे हुए प्याज बारीक कटे हुए और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए टमाटर। टमाटर भी बिल्कुल बारीक कट कर लिए थे और इसके साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें बारीक कट करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड की हैं और उससे पहले थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड किया है। हरी मिर्चें आप स्किप कर सकते हैं, बच्चों ने खानी है, लेकिन थोड़ा हाथ रोक के डालिएगा। जो मैंने इस्तेमाल की है हरी मिर्चें वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। स्पाइसी अगर हैं तो आप स्किप कर दें क्योंकि जो मसाले हमने डाले हैं वो भी इनफ है। तो साथ ही हमने इसकी थोड़ी सी एक दफ़ा साइड चेंज करके इसको पका लेना है क्योंकि इसके नीचे जो साइड हमने डाली है वो अच्छे से कुक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको तकरीबन 2 से ढाई मिनट के लिए पकाना होता है और इसके बाद जो हमारा ये स्नैक्स है बिल्कुल तैयार है। आप भी इस तरह से बनाएं, एंजॉय करें। आप देखें ये बिल्कुल भी नहीं चिपका और इसकी लुक आप देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शानदार है। और इसी तरह से हमने इसको साइड चेंज कर कर के पका लेना है। और ये एक दूसरी साइड से जहाँ से हमने प्याज और टमाटर रखे हैं वो नीचे अभी पक रहे हैं, उसकी साइड थोड़ी सी मुझे कच्ची फील हो रही थी तो ऊपर से हमने थोड़ा सा मायोनीज़ लगा दिया। आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने इसकी साइड चेंज करके दूसरा जो पीस था इसके ऊपर डाल दिया है और इसको हमने पैन से अब निकाल लेना है और इसकी हमने करेंगे कटिंग और जो आपको बाद में हम दिखाएंगे। तो इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारा पराठा है वो बना लेते हैं। इसके लिए मैंने रोटी ले ली है। आप इसको रात की बची हुई रोटी से बना सकते हैं। घर पे अगर रोटियां बच चुकी हैं और ज़ाया करने को दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा तो आप ये रेसिपी बनाएं। इससे जो है आपके बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे और ये बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह से इसका टेस्ट आएगा। तो तमाम जो हमारा बैटर था इस पे लगा दिया है और इसके बाद वही इस पे हमने लगा दिए हैं प्याज और इसके साथ ही हमने लगा दिए इस पे टमाटर। टमाटर और प्याज लगाने के बाद मैंने इस पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और साथ ही हरी मिर्चें। तो ये देखें, ऊपर से दूसरी रोटी मेरे पास थी वो डाल दी है और इसके साथ ही जो बाकी बचा हुआ बैटर था वो हमने सारा इस पे डाल देना है और इस तरह से भर भर के इसके ऊपर हमने बेसन डालना है कि ये रोटी जो है बिल्कुल छुप जाए। और ये देखें, ये जो है सारा इस पे डाल दिया और यकीन माने समोसे पकोड़े आप भूल जाएंगे, पिज़्ज़ा भी आप भूल जाएंगे अगर ये आप एक बार घर पे बनाएंगे। क्योंकि यकीन जाने इस पे कोई इतना टेस्ट यूनिक सा था कि दिल करता है कि रोज़ ही यही बना के खाया जाए। रोटियां अगर बच जाती हैं उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरह से आप इसको री यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कोटिंग पे हमने इस पे थोड़ा सा जो है प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें दोबारा से डाल दी हैं और थोड़ा सा हरा धनिया
ऊपर से डाल दिया ताकि ये मज़ीद अच्छा सा और ख़ूबसूरत सी इसकी लुक आ जाए। इसको पकने देंगे तकरीबन 2 से ढाई मिनट के लिए एक साइड से, और फिर इसकी हमने साइड चेंज कर देनी है। तो आप देखें थोड़ा सा मैंने इस पे घी भी डाला था, अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं ऑयल डाल दें। मैंने थोड़ा थोड़ा इस पे ऑयल डाला था क्योंकि मैं चाहती थी कि ये इसके किनारे जो है खुल जाएं, और आराम से जब हम इसको साइड इसकी चेंज करें ना तो ये आराम से ही ऊपर आ जाए। तो कवर लगा दिया था थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद मैंने इसकी साइड चेंज की। साइड चेंज ये देखें इतनी आसानी से हो गई थी, ये बिल्कुल भी नहीं टूटी। साथ ही हमने इसको इसकी साइड चेंज करके दोबारा से 2 मिनट के लिए इसको पका लेना है ताकि ये साइड भी इसकी पक जाए। वैसे तो ये स्टीम हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। पराठा जो है अच्छे से पक रहा है। दोबारा से मैंने इसकी को जो है कवर लगा दिया है ताकि दूसरी साइड भी स्टीम भी हो जाए और अच्छे से पक जाए, क्योंकि फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई थी। तो कंप्लीट वीडियो वॉच करें, कंप्लीट तरीका आप लोगों के साथ वॉच करते हैं कि मैं किस तरह से कुकिंग करती हूँ। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी हमने चेंज कर लेनी है, और इसको इसी तरह से आप देखें कितनी शानदार इसकी लुक है। और थोड़ी देर पकाने के बाद हमने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में, और इसकी कटिंग करनी है। यकीन जाने कि बच्चे शौक़ से खाएंगे, बड़े भी इसको बहुत ही मज़े से खाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और शानदार सी स्नैक्स तैयार हो जाती है बारात की बची हुई रोटी के साथ, और मायोनीज़ और केचप के साथ आप इसको खाएं। और इसी तरह से मैंने इसको ऊपर स्प्रेड कर दिया मायोनीज़ को, और ये देखें जी, आप इसकी कर लेते हैं कटिंग। थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाल दिया। कटिंग करने के बाद आप देखें इसको, आप दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह से लेयर्स बनी हैं, और इसका जो टेस्ट था वो कितना शानदार था। यकीन माने आप इसको जब तक बनाएंगे नहीं ना आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बेसन की रोटी भी इस तरह से ये बन चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप भी बनाएं, इंजॉय करें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही ये देखें कि कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार सी जो है रोटी तैयार हो चुकी है बेसन की। साथ ही हमने ये जो सैंडविच बनाया था, ये देखें, ये कोई इतना शानदार इसका टेस्ट था, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। और आप भी बनाएं, इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें, और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।